हेलो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं कि हमारा जो बायोलॉजी है इसका का बेसिक टर्म है। कुछ बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सेल यानी कि कोशिका के बारे में। पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देते हैं आपको कि बायोलॉजी जो है बाबू, बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बायो, पहला का है बाबू बायो, जिसका अर्थ होता है जीवन या जीवित प्राणी, जबकि दूसरा का है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है, अर्थ होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। बायो उसका मतलब होता है जीवन या जीवित प्राणी, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो अगर बायोलॉजी का डिफिनेशन हमको देना पड़ेगा तो हम देंगे कि जीवन या जीवित प्राणियों का क्या करना? अध्ययन करना। क्या कहलाता है बाबू? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। अब आइए बायोलॉजी के बारे में कुछ हम बात और जानते हैं कि बायोलॉजी जो है इसका खोज, इस बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में दिया गया था। 1802 ईस्वी में दिया गया था। तो बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे बाबू? तो लैमार्क साहब दिए थे और टीवी रेनस दिए थे। लैमार्क और टीवी रेनस, लैमार्क और टीवी रेनस साहब दिए थे। तो कब दिए थे बाबू बायोलॉजी शब्द? तो 1802 ईस्वी में दिए थे। और ये बायोलॉजी जो है बाबू यूनान भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो यूनान का शब्द है। यूनान का शब्द है। तो इतना बात याद रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द जो है यूनान भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द कौन दिए थे? तो लैमार्क दिए थे और टीवी रेनस दिए थे। कब दिए थे बाबू? तो 1802 ईस्वी में दिए थे। और बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ होता है क्या? बायो का अर्थ होता है जीवन या जीवित प्राणी, जबकि लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जीवन या जीवित प्राणियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं, कौन कौन से ब्रांच कैसे कैसे बांटा गया है और किसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। आइए अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं और कौन कौन से ब्रांच में किसका अध्ययन हमको करना है, किसके बारे में स्टडी करना है। तो बायोलॉजी जो है बाबू दो ब्रांच, दो शाखाओं में बटा हुआ है। कितने ब्रांच में बटा हुआ है? तो दो ब्रांच में बटा हुआ है। पहला जो है जूलॉजी है, पहला का है बाबू जूलॉजी, और दूसरा कहते हैं बोटनी। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बोटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान कहते हैं। और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो आइए हम देखते हैं कि जूलॉजी जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ है जंतु। कहा है बाबू? जंतु। तो इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल्स, यानी कि हम जंतुओं का इसमें क्या करेंगे बाबू? अध्ययन करेंगे। जबकि इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स। अब कहिएगा कि सर यहाँ बता तो दिए कि जंतु जूलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करेंगे, बोटनी के अंतर्गत हम जो है पादप वनस्पति जगत का अध्ययन करेंगे, जबकि आप ये नहीं बताएं कि इसके पिताजी आखिर कोई इसके जनक तो होंगे ना। तो हाँ बाबू, इसके भी जनक हैं, इसके भी पिताजी हैं। तो जूलॉजी के पिताजी जो है हम अरस्तु साहब को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु साहब को कहते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं बाबू? तो अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। तो कहिएगा कि सर ये तो बायोलॉजी के पिताजी हैं। बायोलॉजी के पिताजी कौन है? तो अरस्तु साहब हैं। कौन है? अरस्तु साहब हैं। तो आप कह रहे हैं कि जूलॉजी के पिताजी भी अरस्तु साहब हैं। तो सबसे पहले जो है जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो अरस्तु साहब ही बताए थे। इसलिए इनको बायोलॉजी के पिता के साथ साथ जूलॉजी का भी पिताजी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जबकि बोटनी के पिताजी कौन है बाबू? तो थियोफ्रास्टस हैं। कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। फादर ऑफ बोटनी, बोटनी कौन है बाबू? तो थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस साहब हैं। कौन है?
थियोफ्रास्टस। कौन है? तो थियोफ्रास्टस है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। बताइए, जूलॉजी के पिताजी जो हैं हमारे अरस्तु साहब हैं। तो जूलॉजी के पिताजी कौन है? हमारे अरस्तु साहब हैं। जबकि बोटनी के पिताजी हमारे कौन है बाबू? तो थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है। थियोफ्रास्टस साहब हैं। अब बताइए, इनका एक पुस्तक है, एक किताब है, एक बुक है। इनका जो बुक है उसका नाम है, अरस्तु साहब एक बुक लिखे थे, तो बुक ही कोसी पे लिखेंगे? जंतु जगत पे ही लिखेंगे ना। तो इनका एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया। जबकि जो पादप विज्ञान के पिताजी हैं, जनक हैं, थियोफ्रास्टस साहब, ये बुक किस पे लिखेंगे बाबू? तो ये बुक लिखेंगे वनस्पति विज्ञान पे लिखेंगे, वनस्पति जगत पे लिखेंगे, काहे कि अध्ययन भी इसी का किए हैं। तो इनका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरा। का नाम है बाबू? हिस्टोरिका प्लांटेरा। हिस्टोरिका प्लांटेरा क्या नाम है? तो हिस्टोरिका प्लांटेरा नाम है। हिस्टोरिका प्लांटेरा। चलिए एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। अभी हम आपको बताएं पीछे कि बायोलॉजी जो है बाबू, बायो का अर्थ होता है जीवन या जीवित प्राणी, जबकि लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन होगा कि जीवन या जीवित प्राणियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के पिताजी जो है अरस्तु साहब को कहते हैं, जबकि बायोलॉजी शब्द लैमार्क और टिविरेनस ने दिया था 1802 ईस्वी में। कब दिया था? 1802 ईस्वी में। बायोलॉजी जो है यूनान भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो यूनान भाषा का शब्द है। उसके बाद हमने बताया कि बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, दो शाखाएं हैं। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बोटनी। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान, जबकि बोटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम स्टडी किसका करेंगे बाबू? तो एनिमल का स्टडी करेंगे। जबकि बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे? तो प्लांट का स्टडी करेंगे। जूलॉजी जो है, इसके पिताजी किसको कहते हैं बाबू? तो अरस्तु साहब को कहते हैं। एरिस्टोटल इनको इंग्लिश में बोलते हैं। जबकि बोटनी के पिताजी फ्रास्टस को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को। और अरस्तु साहब जो है एक पुस्तक लिखे हैं, किस पे? तो जंतु जगत पे लिखे हैं। किस पे पुस्तक लिखे हैं? जंतु जगत पे, जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। का नाम है बाबू? हिस्टोरिका एनिमेलिया। जबकि थियोफ्रास्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरा। चलिए इसके आगे अब हम कुछ और देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किस शब्द का मतलब क्या होता है। तो हम 3 शब्द लिए हैं, 3 गो शब्द लिए हैं। आइए हम देखते हैं उसका आखिर मतलब होता क्या है। तो पहला हम लिए हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का हिंदी का होता है तो आकारिकी होता है। क्या होता है बाबू? आकारिकी होता है। तो मॉर्फोलॉजी के आखिर मतलब क्या होता है? तो देखिए, अभी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। इस क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, उधर से कोई मधुमक्खी आई तो हम कहेंगे ना कि मधुमक्खी है। कोई अगर चींटी आती है उधर से तो हम कहते हैं कि चींटी है। मान लो उधर से कोई बहुत बड़ा शेर आ गया तो हम खा के खत्म कर देगा, फिर कहला हम बच में नहीं करेंगे। तो मान लीजिए उधर से कोई आदमी आया, सर है, तो हम कहेंगे कि सर आ रहे हैं, ये सर आ गए, वे सर आ गए, तो सर कहेंगे। तो हम पहचान कर रहे हैं, आखिर कैसे कर रहे हैं? उसका बाहरी संरचना, उनका बाहरी आकार देखकर ही तो पहचान कर रहे हैं। यानी कि बाहरी संरचना को देखकर उसका पहचान करना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बाह्य संरचना को देखकर बाह्य संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हमारा शरीर जो है, हमारा संरचना जो है, कोई देखकर कहेगा कि मानव है, मनुष्य है। कुत्ता का कोई संरचना देखेगा तो पहचान जाएगा कि क्या है? कुत्ता है। अगर बहुत सुंदर सा कुत्ता आएगा उसको हम उठा लेंगे गोदी में, अगर आएगा डेंजर, एकदम लगेगा भयंकर कुत्ता, डर, हम लोग उसको छोड़ देंगे, भगा देंगे डंडा से मार के, भगवान। तो क्या है? हम उसका संरचना देख के उसके बारे में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहलाता है बाबू? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं एनाटोमी पर। ये एनाटोमी का है बाबू। तो एनाटोमी जो है, शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं, बहुत सा शरीर का संरचना हमारा जो है आंतरिक भाग में है। जैसे हमारा दिल शरीर के अंदर है, हमारी छोटियां जो है शरीर के अंदर है, बहुत सारा ऑर्गन जो है हमारे शरीर के अंदर है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो शरीर के आंतरिक भागों का, शरीर के आंतरिक भागों का क्या करना? अध्ययन करना। शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता बाबू? एनाटोमी कहलाता है। अब बताइए, हमारा मस्तिष्क शरीर के बाहर है कि शरीर के अंदर है? दिखाई दे रहा है? मस्तिष्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो आंतरिक भाग में है, तो उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? एनाटोमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनाटोमी कहलाएगा। अब आइए हम देखते हैं फिजियोलॉजी के बारे में।
फिजियोलॉजी कार्यकी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? तो कार्यकी होता है। कार्यकी होता क्या है? अब हम शरीर के बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग के बारे में अध्ययन तो कर लिए, लेकिन शरीर का आंतरिक ऑर्गन जो अपना काम करता है उसी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी कि शरीर के आंतरिक कार्यों का अध्ययन करना, शरीर के आंतरिक कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। यानी कि 3 शब्द के बारे में आपको पता चला, क्या क्या है? पहला हम बोले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के मतलब होता है शरीर के बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना बाबू? तो शरीर के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जबकि शरीर के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो एनाटॉमी कहलाता है। जबकि हम फिर तीसरा शब्द बताएं कि कार्यों का, शरीर के आंतरिक कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू? फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। चलिए आज इतना ही। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के ठोकिए।